दोस्तों, सच ही कहा गया है कि अपने जीवन में अच्छे वक्त से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान से जुड़ाव है। क्योंकि एक अच्छा इंसान आपके जीवन में खुशहाल समय ला सकता है, परंतु ध्यान रखें कि अच्छा समय कभी भी उस अच्छे इंसान को आपके जीवन में पुनः नहीं ला पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत सारी सीख देने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी जमाने की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था। यह व्यक्ति बेहद आलसी था। कामकाज से उसे जैसे नफरत सी थी। वह बिल्कुल निठल्ला और बेकार था। हरदम किसी मौके की तलाश में रहता कि कहीं से भोजन मिल जाए और उसे मेहनत न करनी पड़े। एक दिन जब वह भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहा था, उसे अचानक एक आम का बगीचा दिखा। कई दिनों से भूखा होने के कारण वह बिना देर किए बगीचे में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बगीचे में कई प्रकार के पेड़ हैं, फल फूल से लदे हुए। बिना समय गंवाए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही फल तोड़ने वाला था, तभी अचानक बगीचे का मालिक आ गया। मालिक ने उसे पेड़ पर चढ़ा देखा और तुरंत गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाया, नीचे उतर। आदमी डर गया, लेकिन डर के मारे उसने नीचे उतरने से मना कर दिया। तब मालिक घर के अंदर गया और एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर आया। यह देख वह आदमी घबराकर तुरंत पेड़ से नीचे कूद गया और जंगल की ओर भागने लगा। जंगल में जाकर भी वह एक जगह छिप गया। कुछ देर बाद जब वह जंगल से वापस गांव की तरफ लौट रहा था, उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी के केवल 2 पैर सही सलामत थे, बाकी 2 पैर टूटे हुए थे। यह देख उसने सोचा, यह लोमड़ी इस घने जंगल में आखिर कैसे जिंदा है? यह न तो भाग सकती है, न ही ठीक से चल सकती है। ये अपना भोजन कैसे जुटाती होगी और खुद को अन्य जानवरों से कैसे बचाती होगी? वह यही सोच रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। तभी वहां एक शेर प्रकट हुआ, जिसके मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। वह शेर लोमड़ी की तरफ बढ़ा। अन्य सभी जानवर शेर को देख भाग गए, लेकिन वह लोमड़ी वहीं रही। आदमी डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और फिर उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। शेर ने मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख दिया और बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। यह देखकर आदमी हैरान रह गया। उस दृश्य को देखने के बाद वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है और ऊपर वाले की योजना को समझकर मन ही मन प्रसन्न भी हो जाता है। वह सोचता है कि ईश्वर के पास हर किसी के लिए कोई न कोई योजना अवश्य होती है। अगर इस लोमड़ी के लिए ईश्वर ने कोई व्यवस्था की है, तो अवश्य मेरे लिए भी कुछ न कुछ निश्चित होगा। वह आदमी थोड़ी दूरी पर जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और यह विचार करता है कि मेरे लिए भी किसी न किसी रूप में भोजन अवश्य आ जाएगा। वह 2 दिन तक उसी स्थान पर बैठा इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई भी उसे भोजन देने नहीं आता। अंततः जब भूख असहनीय हो जाती है, तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी भेंट एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसे कुछ भोजन और पानी दिया। खाना खाने के बाद वह आदमी बुजुर्ग से कहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले मैंने जो देखा उससे मैं यह समझा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी योजना है, परंतु लोमड़ी के लिए दया दिखाई और मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे पास कोई भोजन लेकर नहीं आया। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, यह सत्य है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई न कोई योजना अवश्य होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने इसे गलत तरीके से समझा। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर पल एक संदेश छिपा होता है। हमें समझना चाहिए कि हम किसी लाचारी में नहीं फंसे हैं। लोमड़ी तो मजबूर थी, लेकिन हमें ईश्वर ने सामर्थ्य दी है, ठीक वैसे ही जैसे शेर के पास ताकत थी। हमारे पास भी अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी हम शेर की तरह बन पाएंगे। अब एक और कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा था, जिसका एक बुद्धिमान और वफादार मंत्री था। वह मंत्री अक्सर कहा करता था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्री उसके पास ही खड़ा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई, जिससे राजा की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो कुछ भी होता है वह भलाई के लिए होता है। राजा ने यह सुनते ही क्रोध से भड़क उठे और बोले, मेरी उंगली कट गई है
और तुम कह रहे हो कि ये अच्छा हुआ है, इसमें भलाई कहां है? राजा के गुस्से का पारा और बढ़ गया और उन्होंने तुरंत मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री हालांकि शांत था। जेल जाते हुए उसने फिर से कहा, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा उसकी इस अजीब बात पर आश्चर्यचकित रह गए और सोचा, ये कैसा आदमी है, जेल जा रहा है और अब भी कह रहा है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। वे गहरे जंगल में प्रवेश कर चुके थे। अचानक एक हिरण दिखाई दिया और राजा उसे पकड़ने के प्रयास में अपने सैनिकों से काफी आगे निकल गए। हिरण तो हाथ नहीं लगा, लेकिन राजा रास्ता भटक गए और घने जंगल में खो गए। जब राजा को एहसास हुआ कि वह काफी दूर आ चुका है और अब रास्ता ढूंढना मुश्किल है, तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों का एक समूह उनके सामने आ गया। वे राजा को पहचान नहीं पाए क्योंकि उनका कबीला राजा के राज्य से बाहर था। आदिवासी उस समय एक इंसान की तलाश में थे जिसे वे अपने देवता के लिए बलि दे सकें। राजा ने उनसे प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो। लेकिन आदिवासी उसकी भाषा नहीं समझ पाए और राजा को पकड़कर अपने गांव ले गए। वे राजा को बलि के लिए तैयार करने लगे। ढोल नगाड़े बजने लगे, उसे नए कपड़े पहनाए गए और फूलों की माला डाली गई। जब राजा को बलि देने का समय आया, तभी कबीले के मुखिया की नजर राजा के कटे हुए पैर की उंगली पर पड़ी। उसने तुरंत ढोल नगाड़े रुकवाए और कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अपूर्ण है। अधूरे व्यक्ति की बलि से देवता खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल लौट आए। महल में पहुंचने पर राजा ने सोचा, यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं मर जाता। मंत्री सही था, जो हुआ वह सच में मेरे भले के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। जब मंत्री को रिहा कर दिया गया, राजा ने उसे वापस मंत्री पद सौंपते हुए कहा, बताओ, उस दिन जब मेरी उंगली कटी, तुमने कहा था कि यह मेरे भले के लिए हुआ। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें उस समय कैसे पता था? राजा ने मंत्री से कहा, मुझे अब समझ में आ गया है, लेकिन तुमने 3 महीने जेल में बिताए और इतने कष्ट सहे। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और हर पल आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में ना होता तो उस दिन मैं भी आपके साथ शिकार पर होता। आपकी कटी हुई उंगली की वजह से आदिवासियों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण था। अगर मैं वहां होता तो निस्संदेह मेरी बलि दी जाती। इसलिए यह अच्छा ही हुआ कि मैं उस समय जेल में था। इससे न सिर्फ आपकी जान बची बल्कि मेरी भी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो होता है भले के लिए होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन समय बीतने पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि जो हुआ वह दरअसल हमारी भलाई के लिए ही हुआ। हम अक्सर हर घटना का मूल्यांकन अपनी सीमित बुद्धि से करते हैं, लेकिन हमारी समझ भी एक सीमा तक ही सटीक होती है। हम किसी घटना को अपने सीमित दृष्टिकोण से सही या गलत नहीं ठहरा सकते। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यदि आप जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें कि आपके बुरे कर्मों का फल कट रहा है। प्रकृति आपको लगातार बेहतर की ओर अग्रसर कर रही है। यह सृष्टि हमारे शत्रुओं द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हमेशा यह याद रखें, कभी कभी जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह कहानी किसी के साथ साझा करने योग्य लगी तो उसे भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर एक नई कहानी और संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।